गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। बेटा चैप्टर नंबर 23 लाइन ग्राफ्स एंड लीनियर ग्राफ्स के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 23 स्टार्ट कर दी थी। उसमें हम लोगों ने 1 से 6 क्वेश्चन देख लिया है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास एक ग्राफ है, उसमें ट्रैवलिंग एक कार है, वो ट्रैवलिंग कर रही है PCT से P टू CTQ, P से QCT तक उसको जाना है। एंड वहाँ पे टोटल है दोनों के बीच में PCT एंड QCT है, वो दोनों के बीच में डिस्टेंस है 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे उसके रिलेटेड ग्राफ है, कौन से आवर में कितने किलोमीटर उन्होंने कवर किए हैं। तो क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द टू एक्सिस, दोनों एक्सिस है वो क्या इंफॉर्मेशन गिवन करते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर टाइमिंग दिखा रहा है एंड वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस फ्रॉम P। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द एक्स एक्सिस शो द टाइम एंड y axis show the distance of the car from city P। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कार की जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई थी, ऐसा क्वेश्चन है। कार की जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई थी, कार की जर्नी है वो PCT से शुरू हुई एंड कितने बजे से शुरू हुई है वो देखना है। तो स्टार्टिंग हुई है 8 AM, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द कार बिगनिंग इट्स जर्नी फ्रॉम CTP एट 8 AM। 8 बजे उन्होंने PCT से कार को निकाला है। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा है कार गो इन द फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर में कितनी कार चली है, कितने किलोमीटर तक चली है, यानी कि 8 से 9 बजे तक हमें देखना है कितना किलोमीटर कार चली है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 8 से 9 बजे तक ऐसे लाइन जा रही है, 50 पे स्टॉप हो रही है, यानी कि फर्स्ट आवर में उन्होंने 50 किलोमीटर कार चलाई है। ओके, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कार है वो कितना चली है वो हमें देखना है। द सेकंड आवर, मतलब कि सेकंड आवर में कितनी कार चली है। तो सेकंड आवर यानी 9 से 10 बजे, इसमें कितनी कार चली है। तो यहाँ पे 50 था एंड यहाँ पे 10 बजे कितना हो गया 150, मतलब कि 150 माइनस 50 करेंगे हम लोग। रीज़न ये है फर्स्ट आवर में उन्होंने 50 किलोमीटर कवर कर लिया था, सेकंड आवर में उन्होंने 50 से स्टार्ट करेंगे 150 तक, राइट। यानी कि सेकंड आवर में 100 किलोमीटर कवर किया है। ऐसे थर्ड आवर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे थर्ड आवर यानी कि 10 से 11 एंड शुरुआत 10 मतलब कि 150 से शुरुआत हुई एंड 11 बजे है 200 किलोमीटर हुआ, मतलब कि 200 माइनस 150 करोगे तो आंसर आएगा 50 किलोमीटर, मतलब कि 10 से 11 के बीच में 50 किलोमीटर कार चली है। ओके, अब ऐसे ही आगे 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर के क्वेश्चन में ये है कि सारे आवर्स के बीच में 8 से 9, 9 से 10 ऐसे सेम किलोमीटर स्पीड है, मतलब कार की स्पीड है वो सारे आवर में सेम है। तो नो, तो हम लोग आंसर लिखेंगे नो। रीज़न में क्या लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस है वो सारे आवर में वो यूनिफॉर्मली नहीं रख रहे हैं, मतलब किसी में 50 किलोमीटर चल रहा है, किसी में 100, ऐसे है, चेंज हो रहा है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6th नंबर का। डिड द कार स्टॉप फ्रॉम
कार है वो स्टॉप हुई है, वो हमें देखना है। तो यस, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कार कहाँ पे स्टॉप हुई थी, तो ग्राफ में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मीनिंग है कि यहाँ पे कार है वो रुकी थी, राइट। कार रुकी थी 11 से 12 के बीच में, 11 बजे से 12 के बीच में कार है वो रुकी थी, राइट। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे यस कि स्टॉप हुई थी। कब, तो वो भी हमें यहाँ पे लिखना है, तो 11 to 12, ओके। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो उसमें आप लोग देखोगे तो अप डाउन मतलब लाइन सेगमेंट है, ऐसे स्ट्रेट नहीं, एक में स्ट्रेट है। ऐसे स्ट्रेट का मीनिंग है कि वो स्टॉप हो गई है, इसलिए हमें पता चला कि ये कार यहाँ पे स्टॉप हुई हो, कि आगे नहीं चली। आगे चलती तो ऊपर जाता, राइट। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि कार QCT पे कब पहुंची। तो हम लोग ग्राफ में देखेंगे तो पता चलेगा। तो ग्राफ में देखेंगे तो QCT पे कब पहुंच रही है, लास्ट स्टॉप है वो QCT का होगा, तो वो 2 बजे पहुंच रही है, 2 PM। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे एट 2 PM द कार है वो 2 PM QCT पे पहुंच गई है, ओके बेटा। अब ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स है, लेकिन यहाँ पे डबल लाइन ग्राफ है, ओके, सिर्फ डबल लाइन ग्राफ है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी रखा है, यहाँ पे आंसर भी मैंने रखा है साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है ऑन विच डे, ऐसा कौन सा डे है जिसमें फोरकास्ट टेम्परेचर एंड एक्चुअल टेम्परेचर दोनों सेम हो। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है फोरकास्ट टेम्परेचर एंड एक्चुअल टेम्परेचर दोनों सेम हो, ऐसा कौन सा डे है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों लाइन कहाँ पे ज्वाइंट हो रही है वो हम लोग देखेंगे। पहले तो आप लोगों को पता है एक्चुअल में ऐसे लाइन है एंड फोरकास्ट में ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन है, राइट। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है वो ज्वाइंट हो रहे हैं। दूसरा देखने जाएंगे तो यहाँ पे भी ज्वाइंट हो रहे हैं एंड यहाँ पे भी ज्वाइंट हो रहे हैं। तो आंसर में आएगा ट्यूसडे, ये ट्यूसडे का है, फ्राइडे का है एंड संडे। तो हम लोग आंसर में डालेंगे ऑन ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे द फोरकास्ट टेम्परेचर वॉज सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। एक्चुअल टेम्परेचर एंड फोरकास्ट टेम्परेचर है वो ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे को सेम है, ओके। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। ये पूरे वीक में फोरकास्ट टेम्परेचर है वो मैक्सिमम किस में रहा है, कितना रहा है, पूरे वीक में कितना रहा है, कौन से डे में नहीं, कितना रहा है वो हमें देखना है। मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर। तो फोरकास्ट यानी कि डॉट डॉट वाली लाइन है, तो डॉट डॉट वाली लाइन ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ पे आ रही है, यानी 35 टेम्परेचर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर वॉज 35 डिग्री ड्यूरिंग द वीक। पूरे वीक में है वो 35 डिग्री रही है, ओके। अब ऐसे ही 3rd नंबर का क्वेश्चन व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर यानी ऐसे लाइन वाला, मिनिमम यानी सबसे कम टेम्परेचर रहा हो वो कितना है। सबसे कम तो 15 के ऊपर आ रहा है, राइट, ये वाला 15 के ऊपर। तो हम लोग लिखेंगे मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर वॉज 15 डिग्री, ओके, ड्यूरिंग द वीक। एंड लास्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर, मतलब एक्चुअल टेम्परेचर
एंड फोरकास्ट टेम्परेचर दोनों हैं वो ज़्यादा डिफरेंट दिखा रहा हो, ऐसा कौन सा डे है? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ज़्यादा गैप हो वो कौन सा डे है। तो मुझे ये वाला दिखाई दे रहा है, राइट? आप लोगों को भी ये वाला ही दिखाई दे रहा होगा, यानी थर्सडे आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे ऑन थर्सडे। ओके, एक्चुअल टेम्परेचर एंड फोरकास्ट टेम्परेचर वो दोनों डिफरेंट, ज़्यादा डिफरेंट है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है? थर्सडे को। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आप लोग देखोगे तो ये लीनियर ग्राफ है। आप लोग देखकर ही पहचान गए होंगे कि मैडम ये तो लीनियर ग्राफ है, राइट? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। मैंने आप लोगों को बोला था लाइन सेगमेंट स्ट्रेट होती है, एक ही लाइन सेगमेंट होती है, एक ही लाइन सेगमेंट के अंदर सारे पॉइंट जुड़े जाते हैं, उसको बोला जाता है लीनियर ग्राफ। एंड यहाँ पे आप लोग देखोगे तो कितने सारे लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करने पड़े यहाँ पे पॉइंट ज्वाइन करने के लिए, राइट? इसलिए इसको बोला जाता है लाइन ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर लीनियर ग्राफ है एंड यहाँ पे भी हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कार ने जो ट्रैवल किया है 4.5 आवर, 4.5 आवर यानी कि हम लोग 4.5 देखेंगे। 4.5 पे देखेंगे तो 4.5 यहाँ पे बीच में आएगा, राइट? यहाँ पे ऐसे बीच में आएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कितना किलोमीटर है वो कार ट्रैवलिंग किया है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे है 160 एंड 200, ऐसे दोनों के बीच में गैप है। तो बीच में कितने नंबर आएंगे? तो 170, 180 एंड 190, राइट? अब 170, 180 एंड 190 ऐसे दो आएंगे, राइट? एंड बीच में आप लोग देखोगे तो एक बोल्ड की हुई ऐसे लाइन मिलेगी, क्योंकि एक जगह छोड़ के हम लोगों ने नंबर लिखे हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 160 के बाद 70 आता है एंड बाद में आता है 180, यानी कि हमारा आंसर आएगा 180। ओके, अब 180 कैसे आया वो भी मैं वापस एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 40 का गैप है। अब 40 के गैप के जगह पे मैं ऐसे 20 का गैप रखूँ तो यहाँ पे बीच में 20 आता है, बाद में 40 तो लिखा हुआ है, बाद में आता है 60, बाद में 80 के बाद आएगा यहाँ पे बोल्ड की हुई लाइन है वहाँ पे 100 के बाद आएगा 120, वो तो लिखा हुआ है, बाद में बोल्ड की हुई लाइन है वहाँ पे हम लोग लिखते हैं 140 एंड बाद में बोल्ड की हुई लाइन है वहाँ पे लिखा है 160। अब लाइन है बोल्ड की हुई वहाँ पे हम लोग लिखते हैं 180, यानी कि आप लोग यहाँ पे देखोगे 4.5 एंड यहाँ पे 180, यानी कि आंसर आएगा द कार ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है हाउ मच टाइम डज द कार टेक टू आर जगह पे कार है वो कब पहुंची है? तो 5 आवर्स लगे उनको। तो हम लोग आंसर में लिख डालेंगे द कार है वो 5 आवर्स लगे उसको आर जगह पे, आर पॉइंट पे पहुंचने के लिए। ओके, अब ऐसे ही थर्ड नंबर का हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू कवर 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर उन्होंने कब कवर किया है? तो 80 किलोमीटर यहाँ पे है, राइट? तो 2 आवर्स लगे उसको, तो आंसर में आएगा 2 आवर्स। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्यू का स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या है वो पूछा गया है। तो हम लोग क्यू में देखेंगे तो क्यू यहाँ पे है, तो क्यू से स्टार्ट हो रही है 120 किलोमीटर से, मतलब क्यू
स्टार्टिंग हो रही है 120, तो यहाँ पे आंसर में आएगा Q इज़ 120 किलोमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से 120 किलोमीटर, मतलब कि Q से पहले जितना भी पॉइंट्स है उस वहाँ पे कवर करने के लिए उसको 120 किलोमीटर लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। इस प्लेस पे पहुँचने के लिए उससे पहले, मतलब इस प्लेस पे पहुँचे उससे पहले, इस प्लेस पे पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लगा है। तो इस प्लेस पे पहुँचने के लिए उसको 6 आवर्स लगे हैं। यहाँ पे लिखा है आफ्टर, उससे पहले उन्होंने कितना टाइम लगा, उसको कितना टाइम लगा, तो 6 आवर्स उसको लगे हैं इस प्लेस पे पहुँचने के लिए। ओके, अब ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर भी हमारे पास ऐसे ही है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि कैसे आंसर देने हैं, तो ये भी आप लोग अपनी तरीके से सोल्व कर देना, लेकिन CW बुक में। ओके बेटा, अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें एक यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ऊपर लिखा हुआ है ड्रॉ अ लाइन ग्राफ, लेकिन हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें एंड बाद में देखना है कि वो लाइन ग्राफ बन रहा है या तो लीनियर ग्राफ। क्या ये लीनियर ग्राफ बन रहा है, तो हम लोग वो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को सभी को पता है, हम लोग x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है साइड ऑफ द स्क्वायर, तो यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर डाल देंगे। 2 से लेकर लार्ज नंबर है 6, तो हम लोग सारे डाल देंगे 1 से लेकर 7। एंड पैरामीटर दिया हुआ है 24 है लार्ज नंबर, एंड स्मॉल नंबर है 8, तो हम लोग 2 का या तो 4 का गैप रख के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 का गैप रखा है। अब ऐसे नंबर डाल दे एंड बाद में हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉइंट कर देंगे 2 के ऊपर, साइड ऑफ स्क्वायर 2 के ऊपर 8 पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 8 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे। ऐसे 3 के ऊपर 12 है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब ऐसे ही 3.5 के ऊपर 14 है, 3 यहाँ पे है एंड 3.5 बीचों बीच आ जाएगा, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। ओके, क्योंकि 12 एंड 16 के बीच में यहाँ पे बीचों बीच 14 होगा, इसलिए। अब ऐसे ही नेक्स्ट है 5 के ऊपर 20 है, तो यहाँ पे 20। अब ऐसे ही नेक्स्ट है 6 के ऊपर 24, तो यहाँ पे अब सारे पॉइंट है उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये तो लीनियर ग्राफ बना, लाइन ग्राफ नहीं बना। तो यस, हम लोग आंसर में लिखेंगे, हमें आंसर देना है, तो हम लोग आंसर में लिखेंगे यस वी कैन सी दैट द ड्रॉ ग्राफ इज लीनियर। ये ग्राफ है वो लीनियर ग्राफ बना। अब आप लोगों को ठीक से समझ में आ चुका होगा। बाकी के क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ, एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ओके, होमवर्क मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूँगी। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।